बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंग्लिश के 360 रूल्स शुरू किए हैं और उसमें आज हमारा पहला रूल है, ठीक है ना, जिसके मुताबिक अगर किसी जुमले की मेन क्लॉज यानी पहला हिस्सा फेल माजी में हो, मतलब पास्ट टेंस में, तो उसका सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी दूसरा हिस्सा भी माजी में होना चाहिए। ठीक है ना। अगर जुमले के पहला हिस्सा मेन क्लॉज यानी आपका वो हिस्सा जिसमें आपने बात को बयान किया है, ठीक है ना, वो पास्ट टेंस में है, तो उसका सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होना चाहिए, यानी वो भी माजी में होना चाहिए। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे ना हम एक इनकरेक्ट सेंटेंस बताते हैं और दूसरा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना। इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या होगा? इनकरेक्ट सेंटेंस, he said that he is going to कराची। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि दो क्लासेस हैं। ये है आपकी एक क्लास जो कि पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट में है, यानी सेड से की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो जो सेकंड फॉर्म है, याद रखना, जब भी जुमले के अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट टेंस बन जाता है। उसके बाद ये जुमले का दूसरा हिस्सा है, इसमें जो इज़ है वो शो कर रहा है कि ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। यानी जुमले का एक हिस्सा पास्ट में है और जुमले का दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में है, तो ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है, ये जुमला सही नहीं है। यानी रूल के मुताबिक हमारे पास अगर जुमले का ये हिस्सा पास्ट में है तो जुमले का ये हिस्सा भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट करते हैं। देखें करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा। He said that he was going to कराची। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है क्योंकि दोनों हिस्से सेंटेंस के, पहला हिस्सा भी और दूसरा हिस्सा भी, दोनों किस में है? पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? और यही रूल है कि जब सेंटेंस जो है उसका पहला हिस्सा एक टेंस में हो, पास्ट में हो, तो दूसरा हिस्सा भी किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि पास्ट टेंस, ठीक है ना, इतना पावरफुल टेंस है, इतना पावरफुल टेंस है कि ये हर टेंस को तब्दील करने की अहलियत रखता है। इसके साथ जो भी टेंस आएगा, ठीक है ना, तो पास्ट टेंस उस टेंस को क्या कर देगा? तब्दील कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक हिस्सा, ठीक है ना, पास्ट टेंस में है और दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है।
ठीक है ना। सेंटेंस का एक हिस्सा किस में है? पास्ट टेंस में है, तो और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपका ये जो पास्ट टेंस है ये इसको तब्दील कर देगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर देगा। अच्छा, ये जो हमने रूल पढ़ा है कि एक टेंस में अगर एक सेंटेंस के अंदर दो टेंस हो, एक पास्ट में हो और दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, ये रूल है। लेकिन ये रूल जो है ना, ये रूल, ठीक है ना, 4 कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना, 4 कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। मतलब उसमें अगर एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में हो सकता है। लेकिन वो 4 मखसूस कंडीशंस कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखें, फर्स्ट कंडीशन आपकी है, फर्स्ट कंडीशन, ये इन सूरतों के अंदर आप ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। यानी एक सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरा किस में रहेगा? प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं होगा। पास्ट में होने के लिए अगर ये 4 रूल कंडीशंस में से, 4 शर्तों में से एक शर्त भी होगी तो आपका जो टेंस है, सेंटेंस है, वो एक पास्ट में और दूसरा प्रेजेंट में हो सकता है। देखें, एक पहली शर्त कौन सी है? अगर जुमले का दूसरा हिस्सा ठीक है ना, अगर जुमले का दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास में हो तो फिर भी हम उसको भी पास्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको प्रेजेंट में बयान कर सकते हैं। ये शर्त है, पहली शर्त। अगर ये शर्त होगी तो फिर आप इस रूल के ऊपर अमल नहीं करेंगे। रूल क्या था? रूल ये था कि अगर जुमले का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर ये शर्त हो कि जुमले का दूसरा हिस्सा अगर इन्वर्टेड कॉमास में आ जाए तो हम, ठीक है ना, पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें देखें वो सेंटेंस क्या है। ही सेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये देखें कि ये हिस्सा किस में है? पास्ट टेंस में है। और ये हिस्सा किस में है? प्रेजेंट में है। आई एम कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये शर्त है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस का दूसरा हिस्सा हो तो आप उसका टेंस तब्दील नहीं करते, उसका टेंस तब्दील नहीं करते। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त आपके पास है, अगर जुमले में, दूसरी शर्त, अगर जुमले में कोई हकीकत हो, क्या हो? हकीकत हो, तब भी आप दूसरे हिस्से को तब्दील नहीं करेंगे। अब वो क्या है? मिसाल के तौर पर सेंटेंस है आपके पास, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है ना, ही सेड, ये किस आ गया? किस में? पास्ट टेंस में। ये हिस्सा पास्ट टेंस में हो गया और ये हिस्सा किस में है? प्रेजेंट में है। तो ये रूल अप्लाई हुआ है कि दोनों पास्ट में हो? ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। यानी एक पास्ट में तो दूसरा, यानी ये शर्त है, अगर जुमले में कोई हकीकत हो, ठीक है ना, कोई आजमूदा बात हो, कोई आजमूदा बात हो, तब हम ये, ठीक है ना, रूल अप्लाई नहीं करते। अब हम पढ़ते हैं चौथी कंडीशन। वो क्या थी?
चौथी कंडीशन, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, थर्ड कंडीशन सॉरी, अगर दूसरे जुमले के हिस्से में कोई आलमगीर सच्चाई बयान की गई हो। क्या बयान की जाए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा ठीक है ना, ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। अब देखें ये हिस्सा जो है जुमले का किस टेंस में है, पास्ट में है, और ये किस में है, प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह भी हम एक जुमले का हिस्सा एक टेंस में और दूसरा जुमले का हिस्सा दूसरे टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आखिरी जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है ना। आखिरी कंडीशन में आगे पास है, अगर दो अशखास का मवाजना किया जाए, क्या किया जाए, तब भी हम ये नहीं करेंगे। एक हिस्सा पास्ट में होगा तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर शी लाइक्ड हिम देन शी लाइक्स मी। अब देखें ये हिस्सा किस में है, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है ना, तो ये पास्ट में हो गया, और ये जो हिस्सा है शी लाइक्स मी ये प्रेजेंट में हो गया। तो ये चौथी कंडीशन, ये चार कंडीशंस हैं जिनमें सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अंदर दो हिस्से अलग अलग हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको अगला जो इंग्लिश का रूल है वो पढ़ाया जाएगा, उसके लिए इंतज़ार करें।